नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के.आर. जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, जो विद्यार्थी नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उसी तड़कते भड़कते अंदाज में शुरू करते हैं बैठक व्यवस्था, जिसका हमने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बेसिक नॉलेज देखा था। आज हम बात करने वाले इसके क्वेश्चंस की, इसके टाइप्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा था कल, उसके बाद हमने देखा कि टाइप फर्स्ट में हमने एक पंक्ति पर आधारित प्रश्नों की बात करनी है। तो दोस्तों, एक पंक्ति पर आधारित प्रश्नों की बात करने से पूर्व प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था उसको कुछ हम रिपीट करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं वो व्यक्ति आप ही की तरह होते हैं, अर्थात आपका बायां ही उनका बायां और आपका दायां उनका दायां होता है। तथा जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं वो आपके दर्पण प्रतिबिंब के समान होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं उनका दायां आपका बायां तथा उनका बायां आपका दायां बन जाता है, अर्थात वह आपके ठीक विपरीत हो जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए बात करते हैं हम क्वेश्चन की। निर्देश दिया गया है A, B, C, D, E तथा F। 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6। और एक पंक्ति है उसमें किस प्रकार बैठे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। और उनके बैठने की जो व्यवस्था है उसके लिए हमें 3 कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? E पूर्वी छोर पर बैठा है, F B तथा D के बीच में बैठा है, C पश्चिम सिरे से दूसरा तथा A और D के बीच बैठा है। यह 3 कंडीशन आपको दी गई है। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने से पूर्व सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हमें हल करना है और किस प्रकार की कंडीशन के साथ में हमें चलना है। तो दोस्तों, बात करते हैं कंडीशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में दिया गया जो डेटा होगा, अर्थात जो सूचना होगी, वो सूचना हमारे पास में 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की सूचना? 2 प्रकार की। एक तो होगी हमारे पास में निश्चित सूचना, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन होगी जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अर्थात जिसका हम प्रयोग सीधा कर सकते हैं। एक सूचना होगी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको हम सीधा तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों उसका संबंध किसी न किसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में होगा। इसीलिए उसको कैसी इंफॉर्मेशन कहते हैं हम लोग? उसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अर्थात उसे संबंधित सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंधित सूचना कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा, हमें पता चला ई पूर्वी छोर पर बैठा है। इसका सिंपल सी चीज हमें पता चल गई, ई पूर्वी छोर पर बैठा है। तो ये कैसी इंफॉर्मेशन है? ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब दोस्तों, 2 काम आपको करने हैं। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसको सीधा यूटिलाइज कर दो। और दोस्तों, यहीं से आपकी नींव बिछेगी पजल सोल्व करने की। यानी पजल जो आपके होती है, पहेली जो होती है, जिसमें कहा जाता है कि 7 व्यक्ति हैं, 7 अलग अलग शहरों के निवासी हैं और एक 7 मंजिला मकान में अलग अलग तल पर रहते हैं, 1 से 7 नंबर क्रमांक पे। उनको अलग अलग व्यवस्थित हमें करना होता है। उसी पजल का जो सॉल्यूशन है, आपकी नींव यहीं से बिछाना हम शुरू करते हैं कि पजल भी इसी प्रकार से सोल्व की जाती है। हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और सबका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर है। तो दोस्तों, उत्तर की ओर मुख है तो हमारा जो बायां होगा वो इसका बायां और हमारा जो दायां होगा वो इसका क्या होगा? दायां होगा। अर्थात हमारे दाएं बाएं में और क्वेश्चन के दाएं बाएं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सबसे पहले तो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसे तो हमें यूटिलाइज करना है। और दूसरी चीज, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका हमें पहले डेटा स्टोर करना है। क्या करना है? डेटा स्टोर करना है। यानी
आंकड़ों का संग्रहण करना है, और संग्रहण करने के बाद जब भी उससे रिलेटेड कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दिखेगी, उस इंफॉर्मेशन के साथ उसे जोड़ के यूटिलाइज करेंगे और यहाँ से रिजेक्ट मार देंगे, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला कंडीशन दिया है ई पूर्वी छोर पर बैठा है, तो पूर्वी छोर कौन सा है? यही तो है। दिशा और दूरी में आपको बताया था, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यही तो होता है। तो ईस्ट में सबसे पहले कौन बैठा है? ई बैठा है, तो हमने ई को यूटिलाइज कर दिया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब दिया है दोस्तों एफ बी तथा डी के बीच बैठा है। अब दोस्तों एफ को यदि बी तथा डी के बीच में हमें बिठाना है तो दो कंडीशन हो सकती है। ये एफ है, यहाँ बी आया और यहाँ डी आया, ये पहली कंडीशन। दूसरी क्या हो सकती है? यहाँ डी आ जाए, यहाँ एफ आ जाए, यहाँ बी आ जाए। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। क्यों? दोनों कंडीशन में आप लोग देखिए, एफ जो है वो बी तथा डी के बीच में आ रहा है। हमें ये नहीं पता है कि बी एफ के बाएं आएगा या दाएं आएगा। ये हमने क्या किया है, इस डेटा को केवल और केवल स्टोर किया है, इसका यूटिलाइज नहीं किया, और यहाँ इसका यूटिलाइजेशन हम कर भी नहीं सकते थे। तो अगली कंडीशन पे चलते हैं। सी पश्चिम सिरे से दूसरा है। कौन से सिरे से? पश्चिम सिरे से। कौन? सी। यहां तक का जो वाक्य है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो पश्चिम सिरा यह है, तो यहां से पहला और दूसरा, यहां कौन आके बैठ गया? सी आके बैठ गया। कौन आके बैठ गया? सी आके बैठ गया। आगे कहा है तथा ए और डी के बीच है। किसके बीच है? ए और डी के बीच है। दोस्तों ये जो शब्द आया ना, और तथा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन के साथ आपको समझाने वाला हूं। पहले भी हमने बात करी है और जो, ये दो शब्द होते हैं जो काफ़ी परेशान करते हैं हमें आगे चल के। इनके बारे में हम देखने वाले हैं। जब जब भी गोले वाले हमारे सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ये काम आने वाला है। तो इसको जैसे ही क्वेश्चन में आएगा, उस क्वेश्चन में हम इसको समझने वाले हैं। उससे पहले अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कह रहा है आगे, तथा ए और डी के बीच। तथा किसके लिए आया? सी के लिए, कि सी पश्चिम सिरे से दूसरा है तथा ए और डी के बीच बैठा है। तो जो सी है वो ए और डी के बीच में या तो इस प्रकार से बैठेगा, या फिर डी सी ए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होने वाली है। लेकिन दोस्तों हमें पता है, इन दोनों इंफॉर्मेशन में हमने देखा तो इसमें सी आया और यहाँ पे सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो सबसे पहले इसी को हम यूटिलाइज करेंगे, अर्थात सबसे पहले इसका ही हम प्रयोग करेंगे। इसका ही प्रयोग सबसे पहले हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों हमने अभी देखा था कि एक इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक होती है रिलेटेड। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा? यहाँ सी आया और यहाँ भी सी आया, इसका मतलब इससे रिलेटेड क्या है? यह इंफॉर्मेशन है। अब हमने देखा यहाँ ए और यहाँ डी रख सकते हैं, या फिर हम डी को यहाँ, ए को यहाँ रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ डी और यहाँ ए रखते हैं, तो क्या ये कंडीशन कभी अप्लाई हो पाएगी कि डी के साथ में एफ और बी आ जाए? डी के साथ में यहाँ सी आ रहा है, तो दूसरा कोई नहीं आ सकता, तो यहाँ डी नहीं आ सकता। क्या आएगा? यहाँ ए आएगा। तो दोस्तों यहाँ ए आएगा, सी आएगा, डी, तो ये इंफॉर्मेशन लागू होती है और ये कट हो जाती है। इसका मतलब इसका यूटिलाइज हमने कर लिया। ये कौन आ गया? यहाँ पर डी आ गया। अब बताइए दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन हमने अभी तक इसको काम में नहीं लिया है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि एक बार काम आप ले चुके हैं। तो जैसे ही आप डेटा स्टोर जो किया था उसका यूटिलाइजेशन करो, उसको रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो? रिजेक्ट, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सी चीज काम में ली है और कौन सी अभी तक नहीं ली है। अब देखते हैं कि डी यहाँ है। अब डी यहाँ है, डी के बाईं ओर एफ और बी आ सकता है क्या? एफ और बी नहीं, क्योंकि ए और सी पहले से बैठे हैं, तो डी के बाद में तो एफ और बी आ सकता है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन ये लागू होगी, ये नहीं होगी। तो डी के बाद कौन आया? एफ, और एफ के बाद कौन आया? बी आया। तो ये इन 6 व्यक्तियों का क्या हो गया? सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? भाई लोगों, ये क्या है? डी है। अब डी के क्या बताना है हमें?
दाएं बताना है। तो हमने अभी अभी देखा आपका दायां कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हम दोनों तरफ दोनों उंगलियां रखते हैं, ये हमारी दाईं उंगली है, दाएं हाथ की उंगली ये है, इसका मतलब डी का दायां ये है। और डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो आप कहेंगे सर डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, एफ आके बैठा है। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बाएं छोर पर कौन है, बायां छोर कौन सा, अपने दोनों हाथ रखिए, ये दायां ये बायां, तो बायां छोर कौन सा हो गया, ए। बायां छोर पे कौन आ गया, ए आ गया। दोस्तों यदि इन व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर होता, अभी कहां है, उत्तर की ओर है, यदि दक्षिण की ओर होता और फिर बायां छोर आपसे पूछता, तो फिर ये बायां नहीं, आपका जो दायां होता वह क्वेश्चन का बायां होता, क्योंकि उनका मुख कहां होता, दक्षिण की ओर। लेकिन अभी मुख है उत्तर की ओर, तो वो आप ही के समान होंगे। तो बात करते हैं आगे की। दाएं से फोर्थ स्थान पर कौन है, दाएं से चौथे स्थान पर दायां कौन है, ये दायां है। दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा स्थान, और चौथे स्थान पर कौन आ गया, डी आ गया। कौन आ गया, डी आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाएं से थर्ड स्थान पर कौन है, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, बाएं से तीसरे स्थान की बात कर रहा है दोस्तों। और बाएं से तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, और बाएं से तीसरा स्थान पर भी कौन आता है, डी आता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे पूछ लिया जाता कि दोनों छोरों पर कौन बैठे हैं, तो दोनों छोर जो हैं उन पे ए और ई बैठे हैं। कौन बैठे हैं, ए और ई बैठे हैं। तो दोस्तों ये तो थी इस क्वेश्चन की बात जिसमें उत्तर की ओर मुख करके व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उस अगले क्वेश्चन की जिसमें हमें देखना है कि जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं, यहां क्वेश्चन में भी दिया गया है। सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी तथा ई 5 व्यक्ति हैं जो दक्षिण की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाएं बैठा है, बी ई के दाएं बैठा है। अब देखो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आपको उनमें फर्क समझना है। क्या डी और सी को ये जो कंडीशन दी है उस आधार पर किसी पंक्ति में बिठाया जा सकता है, तो आप कहेंगे जी सर नहीं बिठाया जा सकता। बी ई के दाएं बैठा है, यहां भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ए सी के बाएं बैठा है, बी डी के बाएं बैठा है, ये सारी की सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब देखिए यदि ई किसी एक छोर पर बैठा है तो सबसे मध्य में कौन है, ये हमें चेक करना है। तो दोस्तों यहां पे हमने एक पंक्ति बनाई जिस पे कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, उस पंक्ति पे 5 व्यक्ति बैठे हैं जिनका सबका मुख कहां है दोस्तों, दक्षिण की ओर है। कहां है उनका मुख, दक्षिण की ओर है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम आगे और भी बात करेंगे जिसमें दोनों पंक्तियां एक साथ हो, जिसमें उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके व्यक्तियों की जो संख्या है वो एक साथ दी जाए, तो उनमें कैसे सॉल्यूशन करना है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जब दक्षिण की ओर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब जब व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठेंगे तो दोस्तों वो आपके जस्ट विपरीत होंगे। यानी यदि क्वेश्चन में कहीं बोला गया है बाएं, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, दाएं होगा। क्या होगा, दाएं होगा, ये बात याद रखें। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा स्टोर करते हैं। डी सी के बाएं बैठा है, किसके बाएं, सी के बाएं। तो सबसे पहले सी को बिठाओ, हमने सी को यहां रखा और सी के कहां बिठाना है, बाएं बिठाना है। कहां बिठाना है, सी के बाएं बिठाना, किसको, डी को। अब डी की सी का बायां कौन होगा, ये होगा, लेकिन कब, जब उत्तर की ओर मुख होगा। अब दोस्तों सी के बाएं बिठाना है तो हमें हमारे दाएं बिठाना होगा, तो ये कौन हो गया, डी हो गया। ये एक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। दूसरी है बी ई के दाएं बैठा है, बी को भी कहां बिठाना है, ई के दाएं बिठाना है, ई के दाएं बिठाना है। तो दाएं बिठाने के लिए सबसे पहले ई को बिठाओ और ई को बिठाने के बाद ई का दायां, ई का दायां कौन सा होगा, जो हमारा बायां होगा। ध्यान रखिए ये दोनों हाथ है, ये दायां है ये बायां है, जो हमारा बायां होगा वो ई का दायां होगा। कारण क्या है कि उनका मुख कहां है, दक्षिण की ओर है। कहां
कहाँ है, दक्षिण की ओर। तो हमारा जो बायां होगा वो ई का दायां होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन और हमने कलेक्ट कर ली है कि बी ई के दाएं बैठा है, ए सी के दाएं बैठा है। ए किसके दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है। तो दोस्तों सी का दायां कौन सा होगा, जो हमारा बायां होगा। तो यहां सी के दाएं कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो गई और रिलेटेड होते 3 व्यक्तियों की सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर हो गई और 2 व्यक्तियों की नीचे सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। आगे बोला है बी डी के बाएं बैठा है, बी डी के बाएं बैठा है। तो दोस्तों डी के बाएं कब होगा बी, जब हमारा दायां होगा। तो हमारा दायां कौन सा है, ये हमारा दायां होगा, लेकिन ये डी का क्या होगा, ये डी का बायां होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका मुख दक्षिण की ओर है। आगे बोला है ई किसी एक छोर पे बैठा है। अब दोस्तों एक बात बताइए, यदि मैं ई को इस छोर पे बिठा देता हूं, ई को मैं यहां बैठा देता हूं, चलो जी बैठाने को तो हम यहां भी बिठा सकते हैं, बैठाने को हम ई को यहां भी बिठा सकते हैं, बिठा दिया। लेकिन ई को यहां बिठाने के बाद ई के यहां किसको बिठाना होगा, बी को बिठाना होगा। तो क्या बी को यहां बिठा सकता हूं और आगे लाके, नहीं, क्योंकि और आगे बैठाऊंगा तो फिर ई अंतिम छोर पे नहीं रहेगा, जबकि कहा है कि ई किसी एक छोर पर बैठा है। सिंपल सी बात है। तो ई यहां नहीं आएगा, ई कहां आएगा, यहां। तो ई के साथ कौन आएगा, बी आएगा। अब दोस्तों आपको पता है ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली है, तो इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। अब आगे इंफॉर्मेशन बची है बी के बाद डी सी ए। तो यहां कौन आएगा, डी, यहां सी, यहां ए। इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई और हमारा काम भी हो गया इनका सेटिंग अरेंजमेंट करने का। अब क्वेश्चन पूछा है तो बताइए सबसे मध्य में कौन है, तो सबसे मध्य में कौन आ गया, डी आ गया। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा कि सबसे मध्य में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, चलो एक क्वेश्चन हम यहां पर और लिखते हैं और क्वेश्चन लिख के हम देखते हैं। हमने यहां पूछा डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं सेकंड कौन होगा। ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन हमने और पुटअप किया है। तो डी के दाएं, हम गलती क्या करते हैं, ये डी के दाएं पहला, दूसरा और ई आंसर करके आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, यहां डी के दाएं पूछा तो हमें हमारे कहां जाना है, बाएं जाना है। क्यों, क्योंकि दक्षिण की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों का हमारा बायां उनका दायां तथा हमारा दायां उनका बायां बन जाता है। तो ये क्वेश्चन में यदि दायां पूछा है तो हमें बाएं चलना है। क्यों, क्योंकि उनके व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है और हमारा जो मुख होता है हमेशा किस ओर माना जाता है, उत्तर की ओर माना जाता है। तो डी के दाएं दूसरा मतलब हमारे बाएं चलना है। तो पहला और दूसरा, यहां कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं होमवर्क के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करने वाले हैं जब 2 पंक्तियां एक साथ दी जाए और आमने सामने मुख करके व्यक्ति बैठे हो। तो दोस्तों बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और सोल्व करने के साथ ही दोस्तों आपको जैसा भी आंसर मिले आप कमेंट में हमें आंसर कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट के अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल होते हैं, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है इंडिविजुअल। इस पर आप इस क्वेश्चन के कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हैं। साथ ही आपके कोई क्वेश्चन और ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन भी हमें सेंड कर सकते हैं, और साथ ही और किसी भी प्रकार की समस्या, किसी वैकेंसी की जानकारी के लिए भी आप हमें ये व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हम एक बार साइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। जैसे ही आगे का क्लास होगा नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सबसे पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे दोनों तरफ से जो पंक्तियां होती है उत्तर और दक्षिण, वो एक ही क्वेश्चन में यदि हो तो उनका किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।